आपकी वीडियो वायरल हुई थी कि जो कानून एक बार बन जाता है वो रद्द नहीं होता। किसान कानून को लेकर के अब उनका कहना है कि जेजेपी ने वोट काटने के लिए जो जेजेपी के प्रत्याशी वो चुनावी मैदान में उतारी है। कांग्रेस के प्रत्याशी को छोड़ करके भी जेजेपी के प्रत्याशी को वोट क्यों करे जनता। नमस्कार, मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, सोनीपत लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र मलिक जी के साथ में जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिड़ताना गांव यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो चौटाला साहब, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या कहेंगे, सोनीपत के क्षेत्र गाँव बिड़ताना में आज भूपेंद्र जी के साथ पहुँचे आप चुनाव प्रचार प्रसार। हम तो पिछले 6 महीने से निरंतर लोकसभा चुनाव को लेकर के जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं जी। और आज सोनीपत संसदीय क्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, 45 डिग्री टेम्परेचर है जी, और काम का समय भी है, फिर भी लोगों में भारी जोश और उत्साह है। चौटाला साहब, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं हुड्डा साहब, उनका कहना है कि जेजेपी ने वोट काटने के लिए जो जेजेपी के प्रत्याशी वो चुनावी मैदान में उतारी है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पर भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। किस प्रकार के समझौते की बात कर रहे हैं? 9-1 की मैं समझौते की बात कर रहा हूँ जी, कि 9 पे उन्होंने भाजपा को खुला एक तरह से छूट देने का काम किया है और 1 सीट अपने बेटे के लिए उनसे मांगी है। आप उनके कैंडिडेटों पर निगाह दौड़ा करके देख लें तो ये सीधी तौर पे स्पष्ट हो जाता है। नैना चौटाला पर हमला हुआ है उचाना के अंदर, आपको क्या लगता है, किसानों का विरोध या कोई राजनीतिक षड्यंत्र आपको लगता है? कहीं किसान विरोध नहीं कर रहा, ये तो प्री प्लान्ड राजनीतिक दलों का षड्यंत्र है। कहीं कांग्रेस के लोग करते हैं, कहीं इनेलो के लोग करते हैं और जगह जगह बाकायदा प्रूव हो रहा है ये सारी चीज़ें। किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर आपका एक बयान वायरल हुआ था, हालांकि नैना चौटाला ने कहा भी है कि वो अजय चौटाला का बयान नहीं है। आपकी वीडियो वायरल हुई थी कि जो कानून एक बार बन जाता है वो रद्द नहीं होता। किसान कानून को लेकर के आपने कोई बात कही थी। सोशल मीडिया आजकल इस तरह की चीज़ है, इस पर कोई भी चीज़ को आप तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के बयानों को भी पता नहीं किस तरीके से दर्शाया जाता है, होम मिनिस्टर के बयानों को भी इसी तरीके से, मेरे बयान को भी कि किसान को बीमारी कह दिया, कोई कभी और कोई बयान लगा दिया। तो ये सब एक षड्यंत्र है। मैं 1 मिनट में आपका ये दूसरी तरीके से दिखा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो 10 लोकसभा सीटों को लेकर के आपको क्या लगता है, हरियाणा की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? ये फैसला मतदाताओं ने करना है। हमारा काम है लोगों के बीच में जा कर के जनसंपर्क अभियान के तहत निवेदन करना, वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या संदेश सोनीपत की जनता को चौटाला साहब देना चाहेंगे 25 तारीख को जो चुनाव है? सोनीपत संसदीय क्षेत्र के बहुत जागरूक मतदाता हैं, इनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो अपने पराये की पहचान करने का काम करें। कांग्रेस का भी प्रत्याशी इम्पोर्टेड है, भाजपा का प्रत्याशी भी इसी तरीके की स्थिति में है। अब भूपेंद्र मलिक उनका दुख सुख का साथी है, इसलिए इसको चुनने का। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी को छोड़ करके भी जेजेपी के प्रत्याशी को वोट क्यों करे जनता? क्यों, तो इन्होंने फील्ड में रह करके उन लोगों के लिए काम किया है, उनके दुख सुख में भागीदार रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वह 400 पार 200 पार करके तो दिखाएं। आदर और सम्मान के योग बिड़ताना गांव की इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर घरों में जहां तक आवाज़ पहुंचे सुन रही माताओं और बहनों, हम उम्र दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, साथ आए जननायक जनता पार्टी जिला जींद इकाई के हमारे अध्यक्ष माननीय भाई कृष्ण राठी जी, पार्टी के
सोनीपत संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी मलिक साहब, भाई अजमेर सिंह जी, अनिल कुंडू जी व तमाम सम्मानित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूँ पार्टी की हमारी स्थानीय यूनिट का, जिन्होंने यहाँ आयोजन रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है कि सन 2024 में 25 मई को जहाँ हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वहीं 4 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं। और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी पार्टी के स्तर पर निर्णय किया कि हम प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, अपने स्तर पर होने वाले समाधान और निदान करने का काम करेंगे। आज से 4.5 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी को 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश में दिए। 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजे। उन्हीं 10 विधायकों की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें एक उम्मीद जगी कि विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे, वैसा इस अरसे में कर नहीं पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साझेदार थे, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, 2 साल निरंतर इसी बात में निकल गए। उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी मार भी अगर सबसे ज़्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करने का काम किया था सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी। फिर भी जगह जगह जो किसान भाई धरने पे बैठे थे, वो एक ही डिमांड करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, राज छोड़ के अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों के ले जाओ और अपना समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से। समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आपकी दी हुई ताकत हमारे पास थी। हम 4.5 साल सत्ता में थे, तो जो भी कोई छोटी मोटी बात आप हमारे समक्ष लेकर के जाते थे, हम सरकारी तंत्र से कह करके उसका समाधान करवाने का काम करते थे। और आज ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे कितने लोग रोज़ घूमो, कोई पूछने वाला है क्या? इसलिए ज़रूरी है सत्ता और ताकत हासिल करना, और उसका एक ही मूल मंत्र है प्रजातंत्र में वोट, जो आगामी 25 तारीख को आपको डालने का अवसर मिलेगा। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सिरों की गिनती से ही फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश है कि गांव लेवल के छोटे मोटे मन मुटाव के लिए शिकवे शिकायतों को दूर करके, जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के 25 तारीख को चाबी के निशान वाला बटन दबा करके भूपेंद्र सिंह मलिक जी को यहाँ से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के लिए चुन करके भेजने का काम करें। यही विनती और निवेदन करने आपके बीच में हाजिर हुआ था। गर्मी के मौसम में और काम के समय में आप समय निकाल करके आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।